नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित दुबे। बात करेंगे दिल्ली में एक ऐसे मर्डर की जो कि सनसनी फैला दिया है। जी हां, एक ऐसी घटना जो ठीक वैसे ही प्रतीत होती है जैसे कुछ दिन पहले एक घटना सामने आई थी। यानी उस घटना का खुलासा हुआ था जिसमें ये बात सामने आई थी कि श्रद्धा नाम की लड़की का मर्डर कर दिया जाता है और उसका मर्डर ही नहीं होता बल्कि उसके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही ये घटना सामने आई है कि इसमें एक शख्स की हत्या करके उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर उसे दिल्ली के कई क्षेत्रों में फेंक दिए जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से उस इंसान की यानी उस व्यक्ति की पत्नी है और एक उसके बेटे की भी बात कही जा रही है। तो क्या कुछ है मामला, चलिए इस पे हम आप सभी को बताते हैं। तो दिल्ली की पुलिस लगातार कुछ न कुछ मामलों पे जांच करती रहती है क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजधानी की वजह से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्राइम नहीं होते, बहुत सारे क्राइम भी होते हैं जिसमें दिल्ली की पुलिस को काफ़ी मत्थापेची करनी पड़ती है और काफ़ी मुसीबतों का और चुनौतियों का सामना करके मामलों को सुलझाना होता है। तो दिल्ली की पुलिस ऐसे ही किसी मामले के लेके पड़ी हुई थी पीछे और जाँच कर रही थी और इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई जो कि इस क्षेत्र में यानी दिल्ली में सनसनी फैला दी है। आपको बता दूं कि दिल्ली का पांडव नगर इलाका और पांडव नगर इलाके में एक जगह है त्रिलोकीपुरी, वहां पे एक शख्स की मर्डर कर दी जाती है। हालांकि ये बात तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब पुलिस की जांच कई मुद्दों को लेकर होती है, कई मामलों को लेकर होती है, तो उसमें पुलिस को कुछ बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। दिल्ली पुलिस की भी बात कर रहा हूँ, क्राइम ब्रांच की नहीं, दिल्ली की पुलिस जो लोकल वहां की पुलिस है वो जांच करती है। उससे पता नहीं चलता है कि ये बॉडी के जो टुकड़े हैं किसके हैं। फिर ये मामला क्राइम ब्रांच के पास जाता है क्योंकि क्राइम ब्रांच उन मामलों को हैंडल करता है जिसमें लोकल पुलिस सफलता नहीं पा पाती है, फिर कुछ उन्हें चुनौतियां होती है। फिर मामले में क्राइम ब्रांच को बुलाया जाता है, क्राइम ब्रांच इसको अपने तरीके से जाँच करती है। और आपको बता दूँ कि आज क्राइम ब्रांच के जो सीपी हैं उन्होंने पीसी भी किया इस मामले पे। उन्होंने जो जानकारी दी है वो चौंका देने वाली है। 3-4 खुलासे उन्होंने इस मामले में किए हैं। तो आपको बता दूं कि दिल्ली के क्राइम ब्रांच के अनुसार उस जो टुकड़े मिले थे उसकी जांच की गई। सबसे पहले पांडुनगर क्षेत्र में ये जांच क्राइम ब्रांच के द्वारा किया गया। क्या कुछ लोग कुछ मिसिंग थे, कोई पहले से मिसिंग था, तो ऐसे कोई जानकारी नहीं आई। फिर पता चला कुछ दिनों बाद, दिल्ली पुलिस का कहना है, जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सीपी उनका कहना है कि उन्हें कुछ दिन बाद पता चला कि अंजन दास करके एक व्यक्ति है जो कि दिख नहीं रहा है। तो उसको लेके जांच पड़ताल शुरू की जाती है और फिर पुलिस की जो सीढ़ी होती है या यूं कहें कि जो सुराग की सीढ़ी होती है पहुंचती है अंजन दास के फैमिली के पास, जिसमें उनकी पत्नी पूनम और बेटे, जो कि आपको बताऊंगा कि वो हालांकि उनका बेटा नहीं है लेकिन फिलहाल बेटे की बात कही जा रही है, तो दीपक की बात आती है। तो पुलिस इस मामले में दीपक और पूनम के पास पहुंचती है, शुरुआती पूछताछ भी करती है और उसके बाद जो खुलासे होते हैं वाकई में हैरान कर देने वाले होते हैं। खुलासे में बात सामने आती है कि अंजन दास की हत्या इन्हीं दोनों के द्वारा की गई है, यानी पूनम और दीपक के द्वारा। अब क्या कुछ इस मामला है आपको मैं इसमें बताता हूं तसल्ली से। अंजन दास जो कि दिल्ली के पांडु नगर में रहता था, उसके साथ पूनम भी रहती थी और दीपक भी रहता था। मामले को लेकर पुलिस ने 3 खुलासे किए। पहला कि पूनम देवी कौन है, दूसरा कि अंजन को मारने का कारण क्या था और किस तरीके से मारा गया। तो चलिए पहले बताते हैं कि अंजन को मारने का कारण क्या था। पूनम देवी और दीपक से पूछताछ में पुलिस ने खुलासा किया है कि अंजन जो था वह पूनम देवी को और दीपक को परेशान करता था, उनसे उनके पैसे झींटता था यानी छीनता था। इवन जो दीपक की पत्नी थी उस पर उसकी बुरी नजर होती थी। ये सब पुलिस खुलासे में सामने आया है बात। उसके बाद इन्होंने मर्डर की प्लानिंग की, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर इनके क्या कुछ रिश्ते हैं। तो आपको बता दी कि पूनम की शादी सबसे पहले सुखदेव तिवारी से हुई है, जो कि एक बिहार का व्यक्ति है। उसके बाद पूनम सुखदेव को छोड़ के कल्लू के साथ रहने लगती है। कल्लू जो उसका दूसरा पति कहा जाता है इस कहानी में, अगर हम बात करें इससे सच्चाई की, तो कल्लू उसका दूसरा पति होता है जिसके साथ पूनम रहती है। कुछ दिनों के बाद कल्लू की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, किसी बीमारी के वश। उसके बाद जो पूनम है वो अंजन के साथ रहने लगती है, यानी वो अगर बात करें तो तीसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है।
अब पूनम और दीपक ने खुलासे किए हैं कि अंजन जो था वो दीपक की पत्नी और जो कल्लू का जो बेटी थी, पहले वाली बेटी थी जिसका डाइवोर्स भी हो चुका है, उस पर बुरी नजर रखता था। क्योंकि जो दीपक है, दीपक अंजन का लड़का नहीं है, दीपक है कल्लू का। इस जांच में जो बात सामने आई है, दीपक कल्लू का ही लड़का है। तो दीपक की पत्नी और कल्लू के जो बेटी थी जो कि डाइवोर्स थी, उस पर अंजन बुरी नजर रखता था और इसके साथ ही साथ अंजन पूनम को और दीपक को परेशान भी करता था। इस सब जांच में बात सामने आई है, जिसके बाद इन्होंने प्लानिंग बनाई कि अंजन को कैसे अपने रास्ते से या फिर रास्ते का जो रोड़ा बना था उसको हटाया जाए। हालांकि कानूनन बिल्कुल गलत है और इस पर पुलिस जो भी कार्रवाई होगी वो कर रही है, जांच जारी है। तो उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग में पुलिस ने जानकारी हमें दी कि सबसे पहले उन्होंने अंजन को शराब पिलाई, क्योंकि वो शराबी भी था। तो उसको शराब पिला के शराब में नशे की गोलियां भी मिलाकर उसे पिलाई गई और तारीख थी 30 मई। जी हाँ, 30 मई की रात इस घटना को अंजाम दिया जाता है। शराब पिलाकर उसमें नशे की गोली डालकर उसे बेहोश किया जाता है, यानी अंजन दास को। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसके शव को एक दिन रखा जाता है, पुलिस ने बताया है। उसके बाद जब खून के सूख जाते हैं, धब्बे जो होते हैं, उसके बाद उसको काटा जाता है। पुलिस के मुताबिक जो जांच में अभी बात सामने आई है, जो खुलासे हुए, पुलिस के मुताबिक उसके 8 से 10 टुकड़े किए गए। फिर इसको रेफ्रिजरेटर में भी रखा गया, ऐसे ही मतलब कि इसमें मामले में एक और कई खुलासे आए हैं। उसके बाद उसके शव को टुकड़ों को पॉलिथीन में करके पांडवनगर के आसपास के क्षेत्रों में ले जाके रात को फेंक दिया गया। और ये लगभग 6 महीने बाद इस मामले में अब खुलासा हुआ कि आखिरकार घटना कैसे हुई, किसने की। क्योंकि इसमें ये भी खुलासे हुए कि उन्होंने मर्डर की प्लानिंग की, मर्डर भी कर दी। उन्हें भी लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस कुछ भी पता लगा सकती है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो पुलिस की अभी जो स्थिति है वो ये बता दूं कि जांच जारी है। दोनों यानी दीपक और पूनम हिरासत में लिए जा चुके हैं और शायद उन्हें रिमांड पे भी लेगी पुलिस और आगे की जांच करेगी। फिलहाल की जो जानकारी आपको ये बता दूं कि इसमें पुलिस ने बताई, यानी क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने बताया कि लगभग 6 पार्ट्स अभी मिले हैं उसके अंजन के, और आगे भी जांच जारी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं एपी न्यूज। नमस्कार।